हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपका भी दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। और आज का ब्लॉग होगा मेरा स्टडी एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी मेरा स्ट्रगल जो भी रहा स्टडी एक्सपीरियंस के दौरान, और स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट लाइफ होती है यहाँ पे कनाडा में, इंटरनेशनल स्टूडेंट की, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कनाडा के स्टडी सिस्टम के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ का स्टडी सिस्टम कैसा होता है। जैसे कि मैं वहाँ से ग्रेड 12 करके ही आई थी, तो वहाँ से इंडिया से, तो कनाडा में स्टडी सिस्टम इंडिया से थोड़ा सा नहीं, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं कनाडा में इंडिया से, वो भी स्पेशली पंजाब से, ग्रेड 12 करके या फिर ग्रेजुएशन करके। इसीलिए मैं इंडिया के सिस्टम के कंपैरिजन थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कनाडा का स्टडी सिस्टम कैसा है। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो मेन यहाँ पे स्टडी होती है, जैसे कि इंडिया में मैंने जो भी मुझको मालूम है कि वहाँ पे 6 मंथ का कॉलेज में एक सेमेस्टर होता है, पर यहाँ पे 4 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। तो जैसे कि वहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को, जैसे कोर्स बोलते हैं कि आप कौन से कोर्स में पढ़ते हैं, इंडिया में यहाँ पे प्रोग्राम बोलते हैं, और जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे वहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे कोर्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपका 1 ईयर प्रोग्राम है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, राइट। सो इंडिया में 6 मंथ का 1 सेमेस्टर होता है, बट यहाँ पे 4 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। तो आप 8 मंथ में 1 ईयर प्रोग्राम फिनिश कर लेते हैं, बट स्टिल दैट विल बी कंसीडर्ड 1 ईयर प्रोग्राम। जैसे कि मेरा था 2 ईयर प्रोग्राम, तो उसमें 4 सेमेस्टर थे, तो मैंने अपनी स्टडी 16 मंथ्स में कंप्लीट कर दी थी। तो जैसे कि अगर 2 ईयर होते वहाँ पे इंडिया के हिसाब से, तो 24 मंथ में स्टडी पूरी होती, राइट। तो स्टिल मैंने 1 ईयर एंड 4 मंथ में अपना प्रोग्राम फिनिश कर दिया, एंड बट स्टिल दैट विल बी कंसीडर अ 2 ईयर प्रोग्राम। तो ओवरऑल बताने की बात ये है कि यहाँ पे 4 मंथ में आप 1 सेमेस्टर कंप्लीट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि आपकी पढ़ाई वो कम है, आप कम टाइम में 1 ईयर की स्टडी कंप्लीट कर देते हैं। और दूसरी बात जो कि सबसे मेन बात है, फीस। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं कनाडा के या फिर कनेडियन सिटीजन हैं, तो आपकी फ़ीस होगी फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 फॉर 1 सेमेस्टर, राइट, पर सेमेस्टर। बट अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, देन यू हैव टू पे 4 times more than the students, Canadian students, Canadian citizen और permanent resident। तो अगर जैसे मेरी क्लास में जो बच्चे थे यहाँ के सिटीज़न वगैरह, वो पे कर रहे थे, इट्स सेम क्लास, राइट, सेम एजुकेशन, सेम एवरीथिंग, दे आर गेटिंग द सेम थिंग फ्रॉम द सेम कॉलेज एंड क्लास, पर उनकी फ़ीस थी 2000 पर सेमेस्टर, एंड हम पे कर रहे थे 8000 पर सेमेस्टर। तो अगर मैंने 2 साल की स्टडी की यहाँ पे, तो 2 साल में आई पेड 32,000 कनेडियन डॉलर, और उन्होंने सिर्फ 8,000 कनेडियन डॉलर पे किए। तो हमारी फ़ीस यहाँ के स्टूडेंट से 4 गुना ज़्यादा होती है, 4 times more than them we have to pay for our program। तो ये इंडिया का आई थिंक 32,000, 16 और 17 लाख रुपीस हो गए, तो इट्स प्रीटी मच बिग अमाउंट। और उसके बाद थर्ड थिंग जो है वो है यहाँ का स्टडी सिस्टम कैसा है। जैसे कि यहाँ पे कम्प्लीटली सारी स्टडी ऑनलाइन ही होती है। जैसे कि आप कॉलेज में जाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, देन दे गोना गिव यू द कॉलेज, आपको एक अपना कॉलेज का पासवर्ड और आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा, एंड देन आपको वहाँ पे लॉगिन करना है। तो आपका 2 साल का प्रोग्राम हो, 3 साल का हो, तो आपका सब कुछ वहीं पे असाइनमेंट होंगी, प्रेजेंटेशन। आपको जैसे इंडिया में यू हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ नोटबुक्स, एंड आपको बाय भी करनी पड़ती हैं बुक्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको बुक्स बाय नहीं करनी पड़ती ज़्यादातर। तो मे बी किसी किसी प्रोग्राम में कोई बुक आपको ज़रूरत पड़ती भी होगी बाय करने की,
बट मे बी इन यूनिवर्सिटीज़, बट कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो आपको ऑनलाइन ही वहाँ पे अपना लॉगिन करना है कॉलेज की साइट में, और वहीं पे आपको अपना पढ़ना है, अपने टेस्ट सबमिट करने हैं, अपने असाइनमेंट सबमिट करनी है। सो बेसिकली इट्स ऑल ऑनलाइन। इवन आपका जो फाइनल एग्जाम्स वगैरह होते हैं, आपके फर्स्ट टर्म जो मिड टर्म होते हैं, सारे टेस्ट भी आपके यहाँ पे जैसे वहाँ पे नॉट मोर लाइक थ्योरेटिकल, ज़्यादा थ्योरी नहीं होती, सब MCQ होते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके। तो इवन आपको फाइनल एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही देना पड़ता है। आप क्लास में जाएंगे तो जैसे मेरा होता था कि आप लैपटॉप लेके जाएं तो वहीं पे उसी टाइम पे अपना आपका फाइनल एग्ज़ाम ओपन होगा क्लास में। ऑनलाइन यू हैव टू लाइक डू द टेस्ट एंड देन सबमिट इट ऑनलाइन। और अगर आपको प्रोफेसर वगैरह से बात करनी हो तो आपको उसी आईडी में एक कॉलेज ने आपको जीमेल वगैरह दी होती है, उन्हीं की ईमेल होती है, तो वहीं पे आपको लाइक प्रोफेसर को ईमेल करनी है, रिस्पॉन्स ये वहीं पे आते हैं। तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। आपको ज़्यादातर नोटबुक्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक नोटबुक खरीद लें तो जैसे हमारी थी, हमारी 2 साल एक नोटबुक भी हमने लाइक वो भी फिल नहीं की, तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऑनलाइन है, प्रैक्टिकल है सारी चीज़। तो जैसे कि यहाँ पे इंडिया में जैसे बहुत सी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, राइट, यहाँ पे आपको मोर लाइक प्रैक्टिकल आपको समझना पड़ता है। जो भी आपकी असाइनमेंट्स है क्लास में जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है, चैप्टर हैं, तो सारा वो आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ता है। इवन प्रेजेंटेशन में भी और असाइनमेंट में भी आपको सारा समझकर ही करना पड़ता है। वैसे तो यहाँ पे आई थिंक 20 to 30% थ्योरी होती है एंड 70% इज़ मोर लाइक प्रैक्टिकल। तो मे बी इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स एज वेल कि आपका प्रोग्राम, कि आपका कौन सा प्रोग्राम है, तो उसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिकल वर्क और थ्योरी कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है कि आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ समझ आ रही है या नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग एंड अ बेटर वे टू लर्न द थिंग्स। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे स्टडी में वो है ग्रेडिंग सिस्टम, कि आपको यहाँ पे ग्रेड कैसे दिए जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे आपको परसेंटेज होती है, लाइक आपके 80% मार्क्स आए हैं, 90%, बट यहाँ पे होती है GPA। तो मोस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे GPA होती है, लाइक ग्रेड पॉइंट्स एवरेज। तो आपके एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और आपके या फिर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम भी GPA निकलती है। तो वो आपके सारे टोटल में से आपकी जो भी GPA होती है आउट ऑफ 4, ज़्यादातर कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ 4 होती है GPA, बट मे बी सम कॉलेजेस हैज़ आउट ऑफ 9 इन कनाडा, जिसमें से आपको 4 में से 2 या 2 से अबव आपको चाहिए होती है अपने ग्रेड पास होने के लिए। इवन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनको 2 और 2.5 से अबव चाहिए होती है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लेने के लिए। तो दिस इज़ द ग्रेडिंग सिस्टम इन कनाडा। तो अब आती है मेन थिंग ऑफ दिस ब्लॉग, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, कि मैंने कौन से कॉलेज में स्टडी की, कौन से प्रोग्राम में। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बता दूं अभी, कि मैं यहाँ पे सेंटेनियल कॉलेज स्कारब्रो, इट्स इन स्कारब्रो, टोरंटो में है कॉलेज, सेंटेनियल कॉलेज में आई थी पढ़ने के लिए। तो मेरा 2 इयर्स का प्रोग्राम था। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं वहाँ पे ग्रेड 12 करके आई थी। मैंने 12 नॉन मेडिकल में की थी, तो आई गॉट ऑलमोस्ट 90% इन नॉन मेडिकल। मैंने कोई ट्यूशन भी नहीं ली, तो आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन साइंस एंड मैथ। एंड वहाँ से मुझे प्रोग्राम चाहिए था बेसिकली कंप्यूटर या फिर IT में, पर वो अवेलेबल नहीं था। एंड देन आई चोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। तो जब मैं यहाँ पे आई, मैंने रजिस्टर करवाया और सब एवरीथिंग वॉज गुड। तो मैंने 1 वीक क्लासेस भी लगाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन में। तो मैं आपको बता दूं कि in all the classes, so there were like almost 55 to 60 students in most of the classes, and मैथ की क्लास में मुझे याद है कि यहाँ टीचर ने काउंट किए, प्रोफेसर ने, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे 55 स्टूडेंट्स हैं।
तो देयर वर 54 बॉयज एंड आई वाज द ओनली गर्ल इन द होल प्रोग्राम। मैं अकेली लड़की थी सारे प्रोग्राम में। तो जैसे मैं ऐसे माहौल से आई थी कि एनवायरमेंटल से कि मैं तो बहुत शाई रही थी पीछे। लाइक इंडिया में ज़्यादातर मैं बाहर की दुनिया में नहीं गई थी, तो यहाँ पे आके ऐसा नहीं था कि वो मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा रहे थे, बट मुझे अनकंफर्टेबल सा फील लाइक इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था उनमें। तो इवन प्रोफेसर भी मुझे स्पेशली पूछते थे कि आपको कुछ नहीं समझ आए तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए, बिकॉज उन्हें भी थोड़ा सा लगता था कि शी इज़ द ओनली गर्ल इन द होल क्लास। तो मैंने 1 वीक मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन जो भी मेरा प्रोग्राम था उसमें मैंने क्लासेस लगाई। तो आई थिंक देयर वर फ्यू गर्ल्स इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बट टेक्नीशियन में कोई लड़की नहीं थी। इवन के वहाँ मेरे प्रोग्राम में मुझे कोई इंडियन मिला ही नहीं। मे बी था कोई 1-2 बॉयज़ में से, बट उनका सेक्शन अलग था। क्या हुआ, फर्स्ट वीक में हमारी एक लैब थी, हमारा वो कोर्स की फर्स्ट लैब थी। तो उसमें हम गए तो देयर वर ऑल द गोरे चिट्टे लाइक बॉयज़ एंड यहाँ के फॉरेनर्स ही थे। तो आई वॉज द ओनली गर्ल। और तब हमारे प्रोफेसर आए, उन्होंने हमें शीट दी और उन्होंने हमें बोला कि आपके ये 10% का एक इन क्लास असाइनमेंट है और इसके जो मार्क्स है वो आपके फाइनल में ऐड होंगे 10%। तो आई गॉट स्केयर्ड। आई वाज लाइक हम तो वहाँ से आते हैं ना, इंडिया से सिस्टम ये है कि वहाँ पे पहले आपको स्टडी करवाई जाती है, फिर आपके टेस्ट लिए जाते हैं एंड देन फाइनल पे जाते हैं, फर्स्ट टर्म मिड टर्म। तो मैं वहीं पे लाइक वो मेरी मेंटालिटी थी। अभी मेरे दिमाग में तो वो था कि यहाँ पे कुछ पढ़ाया भी नहीं, ये क्या कि सब पहली क्लास है, पहली लैब, और पहले दिन ही कह दिया कि आप बस ये असाइनमेंट कर दो, आपके फाइनल में मार्क्स ऐड होंगे। तो मैं इवन ये नहीं था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ पे। ये नहीं था कि मैंने समझने की कोशिश नहीं की, मैं समझने की कोशिश भी कर रही थी, बट मुझको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो सर ने बोला कि प्रोफेसर ने कि आप ग्रुप बना लो 3 या 4 लाइक पीपल का, एंड देन आप ये कर दो। आपको हमको बनानी थी वो आउटलेट बनानी थी जिसमें हम प्लग नहीं लगाते, तो वो बनानी थी। तो हमारी क्लास में 1-2 बॉयज़ थे, तो उनके वो यहीं के बॉन्ड थे राइट, गोरे। तो उनकी हमें इंग्लिश मुझे इतनी सुनने की आदत भी नहीं थी, तो वो तो इतनी ज़्यादा जल्दी लाइक इतना तेज फास्ट बोल रहे थे इंग्लिश कि कुछ तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। अभी तो हमें सुनने की आदत है, तो अभी नहीं मुझे ऐसा लाइक डर लगता या अनकंफर्टेबल। अभी तो वी आर लाइक यहीं के एनवायरनमेंट में हम डल चुके हैं राइट। पर तब जैसे कि हम फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ें सुनते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती। तो मैंने उसको बोला कि मुझे आप अपने ग्रुप में ले लेंगे। तो ही वॉज लाइक ओके। तो उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में तो ले लिया, पर मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही मैंने उनसे ज़्यादा बात की, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और उन्होंने भी मुझसे कोई बात नहीं की, वो भी जस्ट आपस में लगे हुए थे। पर फिर स्टिल उन्होंने लाइक मेरा ग्रुप में अपना नाम लिखवा दिया। तो मुझे वहाँ पे इतना लाइक डर लगा उस क्लास में कि अगर ऐसा ही रहा तो मुझसे तो ये प्रोग्राम ही नहीं पास होगा। तो मैं बहुत नर्वस हो गई। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू मी ऑन दैट डे। तो मैं जल्दी मैनेजमेंट जो भी ऑफिस होते हैं वहाँ पे कॉलेज के, वहाँ पे गई। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तो मैं बस वहाँ पे गई और मैंने उनको बोला कि आई वांट टू स्विच माय प्रोग्राम, कि आई डोंट वांट टू गो अहेड विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। तो वो बोले कि अभी तो सीट्स अवेलेबल नहीं है, कुछ प्रोग्राम में है, वो हम बता देते हैं। मैंने उनको बोला कि आई विल गो विद एनवायरमेंटल। देयर वाज अ एनवायरमेंटल, कुछ एनवायरमेंट का प्रोग्राम था, मुझे अभी याद नहीं है उसका प्रॉपर नेम। उन्होंने मुझे उसकी ऑप्शन दी, बट दे टोल्ड मी कि इट्स अवेलेबल इन द अनदर कैंपस। आई वाज लाइक नो, इस कैंपस में जो भी प्रोग्राम है मुझे वो दे दीजिए। और प्रोग्राम था, तो देन दे गेव मी द ऑप्शन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म लाइन। तो मेरे पास सोचने के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं था। मैं ये भी सोच रही थी कि ये तो मेरी लाइन से बिल्कुल भी नहीं रिलेट कर रहा, पर आई वॉज सो स्केयर्ड एंड आई जस्ट टेल देम कि आप कर दो इसमें रजिस्टर। तो उन्होंने मेरा सारा उसमें स्विच कर दिया। तो उसके बाद मैंने देखा कि उसमें मेरी 2-3 फ्रेंड्स भी थी, और जब मैं वो प्रोग्राम की क्लासेस में गई तो उसमें काफ़ी इंडियंस बच्चे भी थे, तो वहाँ पे मेरा मन लग गया। तो दैट वाज इवन 2 ईयर प्रोग्राम
एंड देन मैं उसी में रही। तो वो 2 इयर्स का प्रोग्राम मैंने फिनिश किया, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। आई लर्न वेरी गुड थिंग्स इन दैट प्रोग्राम टू। बट मुझे मालूम था कि लाइक एट द एंड मुझे मालूम चलने लगा कि देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ जॉब्स इन दिस फील्ड, और इवन आई वाज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, बट स्टिल इट वाज गुड एक्सपीरियंस। मैं बहुत ही लाइक गुड मार्क्स से, गुड GPA से उस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुई। सो अगर आज मुझे कोई पूछे या फिर मुझे उस प्रोग्राम फिनिश करने के दौरान या फिर उसके बाद मुझे कोई पूछता, तो मैं यही कहती कि यस, मुझे बहुत ही रिग्रेट है उसका कि मैंने क्यों अपना प्रोग्राम स्विच किया। अभी तो यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ हम ढल चुके हैं, राइट, वैसे ही बन गए हैं। अभी मुझे कोई मैटर नहीं करता। इवन इफ आई एम द ओनली गर्ल इन द होल कॉलेज, आई वुड स्टिल डू माई प्रोग्राम एंड स्टडी। पर एट दैट टाइम मे बी आई वॉज टू यंग। आई वॉज 19 years old, 19 years। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, ना ही मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड था, कोई कज़न, nobody। So that's why maybe मैंने वो मिस्टेक की, आई डोंट नो, बट स्टिल इट वॉज गुड। उसका कोई ज़्यादा बुरा भी नहीं हुआ। पर मुझे बहुत बार लगता है कि जैसे कि मैं स्टडी करती थी, राइट, इंडिया में इतने अच्छे मैंने मार्क्स लिए साइंस में, मैथ में, देन व्हाई डिड आई डू दैट प्रोग्राम, लाइक व्हाई डिड आई चूज द रॉन्ग लाइन, राइट। So I will suggest you can never give up and don't like get scared of the things। गाइडेंस ले लेनी चाहिए अपने किसी भी बड़े से। मेरा तो यहाँ पे कोई है भी नहीं था। अगर लाइक किसी से मैं पूछ लेती, कोई मुझे बताता, समझाता, मुझे उस बात का थोड़ा सा पछतावा है। बट मेरे हस्बैंड ऑलवेज बोलते हैं कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न, तो मे बी वो भी अच्छे के लिए हुआ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग कि मैं आपको, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपने कौन सी स्टडी की है, कहाँ पे आप पढ़े हैं, तो इसीलिए मैंने आज अपना एक्सपीरियंस बता दिया। और प्लस आपको मे बी मैंने थोड़े से जो भी चीज़ें बताई कि यहाँ का कनाडा का स्टडी सिस्टम कैसा होता है, यहाँ पे आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। आई होप ये चीज़ें आपके भी काम आएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज व्लॉग होंगे आपके लिए। एंड सत श्री अकाल, रब रखा।